आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबरों के जरिए से एक दूसरे को समर्थन देने का सिलसिला लगातार जारी है और इस क्रम में कुछ और मेंबरों ने आसिफ हबीब साहब के समर्थन का, आसिफ हबीब साहब की हिमायत का और उनके साथ आने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से असरार की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फरीद अहमद साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे बेहतर कैंडिडेट इनको कौन लग रहा है इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष पद के तौर पर, क्योंकि आसिफ हबीब साहब अभी तक हैं, बाकी 2 जून के बाद और भी नाम सामने आएंगे। जिस तरीके से और भी नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है, तो क्या लगता है सबसे बेहतर आपको कौन लग रहा है? देखिए, सबसे पहले बताऊँ आपको मैं कि इस सेंटर से हमारा कोई बहुत पुराना एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, हम 2-3 साल पहले जुड़े और जैसे सेंटर के हालात को देखा हमने जो कि बहुत ही बुरे हालात है, मतलब बुरे हालात इन द सेंस कि वहाँ पे कोई एक ग्रुप था, वही सारे काम करता था और किसी बाहर वाले आदमी को कुछ पता नहीं होता था। तो वो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट हमें देख के बड़ा ऑकवर्ड लगा कि ये किस तरह का मुस्लिम सेंटर है कि यहाँ पर कोई अच्छे से मतलब बातचीत नहीं होती है, सबको पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता है। तो ये सारे हालात थे। फिर ऐसे एक टाइम आया कि बीओटी की तरफ से वो हुआ कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके अंदर तो प्रेसिडेंटशिप के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। तो वो भी अच्छा हुआ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप एक आदमी को लगातार किसी भी पोस्ट पर रखेंगे तो मतलब आपको पोस्ट अगर चेंज बार बार नहीं होगी तो इस सेंटर में क्या एग्जैक्टली चल रहा है वो हमें पता नहीं चल पाएगा उसमें। तो फिर हमने सोचा कि चले ये तो इनका तो चैप्टर क्लोज हो गया ऑलमोस्ट, और वो हो भी गया फाइनली। तो हमने सोचा कि अब देखा जाए कि कौन इस पोस्ट को, इस सेंटर को अच्छे से चला सकता है। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की इसके अंदर। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरे साथ और मेरे दोस्त भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं और कुछ लॉयर्स भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ अपने क्लाइंट भी हैं। हमने अपने अपने छोटे छोटे लेवल के ऊपर से बात करी कि अब हमारे सेंटर को चलाने के लिए कौन बंदा इसके लिए ज़्यादा एलिजिबल है। तो काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई इसके अंदर, और उसी बीच के अंदर हमारी आसिफ हबीब साहब से भी मुलाकात हुई। कोई लंबी बहुत पुरानी हमारी उनसे मुलाकात नहीं है, मगर हमें थोड़ी मुलाकात हुई उनसे, बातचीत हुई उनसे, उनके व्यूज़ को सुने, उनके बारे में समझा वो क्या करना चाहते हैं। फिर उनका हमने बैकग्राउंड देखा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो और अपने सारे काम दूसरे अच्छे से वो कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमने उनके अंदर सारी वो कैपेबिलिटीज़ देखी जो एक सेंटर को चाहिए थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक न्यू फ्रेश टीम आए इसके अंदर, न्यू ब्रेन इसके अंदर आए जिससे कि वो कुछ काम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जॉब का रोटेशन हो रहा है। अब पहले कोई काम कर रहा था, सर्विस दे रहा था, अब दूसरे बंदे सर्विसेज देंगे। तो आसिफ हबीब साहब हमें इस पोस्ट के लिए बहुत ही एलिजिबल बंदे लगे, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा इसके अंदर। और उम्मीद ये कि उनकी टीम जिस तरीके से कोशिश कर रही है और ट्राई कर रही है चीज़ों को लेकर, और जिन जिन मुद्दों पे वो बात कर रही है और जिस तरीके से लोगों को जोड़ रही है, तो उम्मीद ये है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रेसिडेंट भी सेंटर के बन जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अजहर आलम साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं कि इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट किसको होना चाहिए। सर, जिस तरीके से अभी आसिफ हबीब साहब का नाम है, लेकिन कहा जा रहा है 2 जून के बाद और भी नाम आएंगे। जी। तो आपको सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन लगता है? देखिए, अभी तक जो बेहतर कैंडिडेट में हमारे आसिफ हबीब साहब हैं और इनके लेवल का अभी कोई किसी का नाम नहीं आया है। और लोगों को ये भी पता है कि भाई निज़ाम चेंज होना चाहिए, जो कि 20 साल से कुछ पुराने लोग लगे हुए थे और वो कंटिन्यू 20 साल कंटिन्यू किया, 5-5 साल। लेकिन ये है कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक कोशिश का यही कोशिश है कि नए चेहरे आएँ, नए लोग आएँ, ताकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को हम लोग एक नई दिशा की तरफ ले सकें। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपस में इख्तलाफात हैं और इस इख्तलाफात को दूर करके लोग एक साथ मिल कर के काम करें। हमें एक निज़ाम बनाना होगा, एक मोटिव रखना होगा, क्योंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जिस जगह पे मौजूद है और उसकी तारुफ का मोहताज नहीं है। सारे लोगों को पता है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का रोल हर फील्ड में रहा है। वहाँ से IAS की कोचिंग भी पहले होती थी, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का। लेकिन कुछ सालों से पॉलिटिक्स के चक्कर में, आपस में इख्तलाफात के चक्कर में, इसमें सारे बरादरी मिल्लत इसमें सफ़र कर रही है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे आसिफ हबीब साहब से लोगों को तवक्को है कि नया चेहरा है और इंशाअल्लाह इनसे अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए प्रेसिडेंट के लिए कोई नहीं है, अभी नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं IICC के सीनियर मेंबर खान मोहिउद्दीन सर। चुनाव में आसिफ साहब
जो हैं चुनाव में और लोग भी हैं, लेकिन आसिफ हबीब साहब जो कि एक आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें वो प्रेसिडेंट के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और जितनी भी क्राइटेरिया है एज ए प्रेसिडेंट वो फुलफिल कर रहे हैं। और मेरा जो मेरा अपना जो तजर्बा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो 21-22 साल का, कि इसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा मजबूत आदमी चाहिए जिसके अंदर हर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और जो मेरा तजर्बा है वो सब चीज़ें आसिफ हबीब साहब के अंदर हैं और वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। और इसलिए आईसीसीआई के लिए एक अच्छे कैंडिडेट एज ए प्रेसिडेंट आसिफ साहब मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस से जो हैं वो अच्छे कैंडिडेट हैं।